हेलो गाइस। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं 4 सेक्टोरल ईटीएफ जो कि सेक्टोरल इंडिसेस में शामिल है, और वो 4 ईटीएफ में अभी इस वीक में क्या होगा क्या नहीं होगा, आने वाला टाइम पे क्या हो सकता है, तो उसको वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चैनल को अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। वही बात मतलब कंटिन्यू बोलते रहता हूँ, वही बात मैं बोल रहा हूँ बस। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल है जिसको लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वो 4 ईटीएफ कौन सा है उसको हम पहले एक एक करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो ईटीएफ हमारे सामने आ रहा है सेक्टोरियल में वो है एफएमसीजीआई ईटीएफ, और ये ईटीएफ बहुत टाइम से बाद मतलब बहुत टाइम से, ऐसे नहीं कि थोड़ा बहुत टाइम, बहुत टाइम हो चुका है। ड्यूरिंग ईयर में हम देख पा रहे हैं कि इसमें बिल्कुल साइडवेज है, ड्यूरिंग ईयर में कुछ भी रिटर्न नहीं है, ऊपर से नेगेटिव है। मतलब आप पिछले देखा जाएगा तो ये कितना कौन सा है जनवरी, तो जनवरी में आपने इन्वेस्ट किया होगा तो अभी तक आपका वो रिटर्न बना नहीं है जहाँ पर नेगेटिव में शामिल होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, और साथ में एक साल में भी देखा जाएगा तो इसमें अभी भी आपको ½ % डाउन ही है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट ईटीएफ जो कि सेक्टोरियल में शामिल है, एफएमसीजीआई जो कि एफएमसीजी निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स को कवर करता है। उसके साथ साथ दूसरा ईटीएफ जो है आईटी। भाई साहब आईटी के बारे में तो आपको पता ही है कि लास्ट टाइम हमने इसमें भी प्रॉफिट बुक किया, आपको पता ही है कहाँ पोजीशन बनाया था, और 3-3.5% में हमने प्रॉफिट बुक करके भी निकल गया। ठीक है, तो स्विंग बहुत अच्छा आईटी ने दिया है, और ड्यूरिंग ईयर में अभी 9% डाउन है अपना टॉप से लेके। एक साल में देखा जाएगा तो ये भी एक साल में आपको टॉप से लेके अभी तक 11% डाउन है, एक साल का व्यू मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी 5 साल का व्यू देखने का कोई मतलब नहीं है। और अभी जो इसने लेटेस्ट स्विंग दिया है, इसने लो बनाया था 30 सितंबर को आसपास। फिर भी लो कितना 36.75, तो हमारा तो उस लेवल के आसपास था नहीं, हमने 39 के आसपास था हमारा। हाँ 39, मतलब इस लेवल से भी दिखा जाएगा तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि 7% का मूवमेंट ऑलरेडी, 8% के आसपास मूवमेंट ऑलरेडी इसने दिया है। और इस जगह पर 2 स्विंग ऑलरेडी हमारा बन गया, जो कि टेलीग्राम पर मैंने अभी लास्ट डे में जो प्रॉफिट बुक किया था वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो ये आईटी सेक्टर को रिलेटेड, मतलब आईटी इंडेक्स को रिलेटेड है। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा में जाएंगे तो फार्मा, और ये फार्मा भी दिखा जाएगा तो बहुत टाइम हो चुका है, इसका भी रिटर्न आप देखोगे कि ड्यूरिंग ईयर में रिटर्न कुछ है नहीं है भाई साहब, 1.5% डाउन है। और मैं इसलिए ये ईटीएफ को मैं क्यों ढूंढ ढूंढ के लेके आ रहा हूँ, जिससे कि आपको भी समझ में आ जाएगा कि इस ईटीएफ में क्या मोमेंटम है, क्या इस ईटीएफ में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। ये सब चीज़ बहुत मायने रखता है, मतलब इंसान का दिमाग में जो सवाल ही सवाल आता है ना, तो वो सवाल के लिए ये वीडियो है, सिंपल है। ठीक है, एक साल में आप देख पाओगे 3% का मूवमेंट है, 3% का रिटर्न दिया है, बाकी बिल्कुल साइडवेज है। वॉलेटिलिटी आपको दिखाई दे थोड़ा बहुत, ज़्यादा वॉलेटिलिटी तो नहीं है, थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी कितना 5% इधर दिया हुआ है। उसके साथ हर एक डीप के साथ हम छोटा मोटा भी देखेंगे तो ये मोटा मोटी 4% का है। और उसके बाद अभी अगस्त में भी दिखा जाएगा तो अगस्त से कितना, और 1 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक 4% के आसपास है। तो मोटा मोटी इसमें स्विंग दिया है, 6.5% का रिटर्न है 26 सितंबर से लेकर 2 दिसंबर तक। तो इसलिए इसको हम कवर कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि एक साल में रिटर्न क्या है। उसके साथ साथ जो चौथा ईटीएफ है वो है प्राइवेट बैंक। ठीक है, प्राइवेट बैंक जिसमें एचडीएफसी, मतलब पूरा का पूरा जो इंडिया का प्राइवेट बैंक है वो इसमें शामिल है, आपको पता ही है आप लोगों को ऑलरेडी। तो इसको ड्यूरिंग ईयर में आप देख पा रहे हो कि इसका रिटर्न 16% का दिया हुआ है, रिटर्न अच्छा दिया हुआ है। मगर हम लोग थोड़ा मई महीने में जो टॉप बनाया था कितना 22 अप्रैल से लेके यहाँ तक देखेंगे तो 4% का रिटर्न दिया हुआ है, मतलब 4.5% का 4.71% का रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, अभी जाके थोड़ा रिटर्न दिया हुआ है। हम थोड़ा पीछे आके नवंबर में देखेंगे तो 1% का रिटर्न चल रहा था। मतलब मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 7 महीना हो चुका है, 1% का रिटर्न था। अभी जाके रिटर्न हमें कितना परसेंट का दिया है, मोटा मोटी दिखा जाएगा तो 6 नवंबर से देखेंगे तो 4% का रिटर्न अभी जाके दिया है, 6 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक। ठीक है, तो ये चीज़ हमें देखना है। एक साल में आप देख पा रहे हो कि 12% का रिटर्न, ड्यूरिंग ईयर में देख पा रहे हो कि 16% रिटर्न। भाई साहब ड्यूरिंग ईयर में तो ये मतलब 2025 में 16% का रिटर्न दिया है भाई साहब ने, और एक साल में जैसे हम जाएंगे तो 12% रिटर्न क्या हो गया। हाँ, एक साल में जैसे ही जा रहे हैं तो 12% रिटर्न दे रहा है। 5 साल में चलते हैं और इसको दोबारा हम एक साल में आते हैं तो एक साल में 12% का रिटर्न आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चलिए इसका पूरा डाटा में चलते हैं, और क्या पोजीशन बना होता है पीछे फ्राइडे का दिन उसको एक बार हम देखेंगे पहले। तो सीधा एफएमसीजी का दिखा जाएगा तो एफएमसीजी का लास्ट एक हफ्ते की डाटा हम देख रहे हैं, मंडे से लेकर फ्राइडे तक। तो इसमें से मोटा मोटी आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें आप थोड़ा सा देखोगे कि इसमें जो पोजीशन बना हुआ है इतना कुछ खास नहीं है, कुछ खास नहीं है। 56% का पोजीशन बना हुआ था, उसके साथ 56% का डिलीवरी उठाया गया था। और 3 दिसंबर को देखा जाएगा तो 59% का डिलीवरी उठाया गया, 4 दिसंबर को देखा जाएगा तो 52% का डिलीवरी उठाया गया, 5 दिसंबर को देखा जाएगा तो 47% का। तो डिलीवरी मोटा मोटी एक ही लेवल पे स्टेबल है। ठीक है, बाकी पोजीशन की बात करें तो पोजीशन वही 3 करोड़ 4 करोड़ 2 करोड़ 6 करोड़, थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हुआ है, थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हुआ है, इतना ज़्यादा भी नहीं है। इसको ज़्यादा नहीं बोल सकते, थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हुआ है कि पोजीशन जिस तरीके से बनते हुए आ रहा है ना, तो उसकी कंपेरिजन में 2 करोड़ के ज़्यादा बन गया है।
ठीक है। तो इसको ज़्यादा नहीं, ये इस जगह पर हम 10 करोड़ के 10 CR के आसपास होने से तब बोलना था हाँ भाई साहब पोजीशन तो बना है अच्छा खासा, ठीक है, अच्छा खासा पोजीशन बना है। मगर अभी का टाइम पे उतना कुछ है नहीं है जो इसमें हम बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। हाँ, नेगेटिव नहीं होंगे, न्यूट्रल लेके चल सकते हैं। बाकी वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, पहले से थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है क्योंकि बहुत टाइम से ये इस लेवल पे चल रहा था। वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हुआ है, वैल्यू भी इंक्रीज़ हुआ है। वॉल्यूम जहाँ पर 6 लाख में चल रहा था, हाँ सॉरी, इस जगह पर मैंने ये जो डिलीवरी था इसको मैंने CR पे बता दिया था, ये लाख में है, ठीक है। 3 लाख 4 2 6, और अभी वॉल्यूम की तरफ जाएंगे तो 6 लाख पे चल रहा था, 6 5 अभी 13 लाख हुआ है। तो थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, मतलब क्योंकि ऐसे करते करते जब कोई भी चल रहा है भाई साहब इसी लेवल पे चल रहा है तो सबका इंटरेस्ट तो अभी आना ही है, क्योंकि साइड बेस में चल रहा है, मोमेंटम अभी है नहीं है उसमें। तो मोमेंटम आने के लिए जब इन्वेस्टर इस जगह पर पैसा लगाएगा तभी तो मूवमेंट होगा। तो थोड़ा थोड़ा करके इस जगह पर आपको लगते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसमें हम नेगेटिव नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल लेके चल रहे हैं अभी FMCG के लिए। तो आशा करता हूँ FMCG का आपको समझ में आ गया। बाकी चार्ट में भी हम नहीं तो डिस्कस कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा इसलिए मैं फास्ट कर रहा हूँ जिससे कि वीडियो थोड़ा सा छोटा हो जाए और हम पूरा चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है IT ने रिटर्न तो बहुत अच्छा सा दिया है, हमने देखा। और लास्ट टाइम भी हम देखे थे कि इसमें फ्राइडे का दिन 64% का डिलीवरी उठाया गया है, कंटिन्यू डिलीवरी ठीक ठाक है। और क्वांटिटी भी आप देख पा रहे हो कि 99 लाख का हुआ था, 95 लाख और 94 लाख। तो ये 3 दिन से इसमें पोजीशन अच्छा खासा बनाया गया है, अच्छा खासा बनते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। साथ में अब ट्रेड की बात करें, ट्रेड में भी इसमें आपको अपग्रेड दिखाई दे रहा है। इसमें भी अच्छा खासा 15,000 था, 12,000 था, 17,000 था, 19,000 हो गया था 4 दिसंबर को। उसके बाद फ्राइडे को मतलब 5 दिसंबर को देखा तो 19,000 हो चुका है। तो अच्छा खासा मतलब मोमेंटम की तरफ हम देख सकते हैं। IT में मूवमेंट में पैसा जो है, पैसा लगा हुआ है, इसका मतलब यही है कि पैसा लगा हुआ है, ठीक है। मार्केट में पैसा लगेगा तभी तो भागेगा, तो मार्केट में पैसा लगा हुआ है और IT में लगते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। और वॉल्यूम वैल्यू आप देख पा रहे हो, सब कुछ ठीक ठाक है। तो IT के लिए बिल्कुल हम तो पॉजिटिव लेके ही चल रहा है। IT में कोई नेगेटिविटी तो इसमें है नहीं है कि पैसा निकल गया, पैसा बाहर आ गया, ऐसे नहीं है। पैसा लग रहा है और लगा हुआ है, इसका भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो दोनों FMCG और IT को आपको समझ में आ गया। उसके बाद चलते हैं फार्मा के ऊपर, क्योंकि फार्मा क्या करने वाला है, क्या कर रहा है, उसको जब तक नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो फार्मा में आप देख पा रहे हो कि 80% का डिलीवरी हो चुका है भाई साहब। 85 था, 85% का डिलीवरी 4 दिसंबर को हुआ था, 5 दिसंबर को 80% का डिलीवरी हो गया। हाँ, तो डिलीवरी तो अच्छा खासा हुआ है, मगर जब पोजीशन बनाया गया है वो देखे जाए तो भाई साहब कम है। जहाँ पर 55 लाख था इस जगह पर 3 दिसंबर को, और उसी हिसाब से 55 लाख अब जगह पोजीशन बनाया था, 23.26 का लो बनाया। फिर से वो वही लो बनते हुए दिखाई दिया था 4 दिसंबर को, जहाँ पर 37 लाख का पोजीशन बनाया गया था। 2 दिन का आप इस जगह पर वॉल्यूम और वैल्यू को देख लीजिए, 17 करोड़ 10 करोड़ वैल्यू के साथ ट्रेड हुआ था। तो मतलब पोजीशन को वो 2 दिन तो बन गया था। उसके बाद 5 दिसंबर को फिर से क्या होगा कि पोजीशन कम हो गया, मतलब इतना ज़्यादा नहीं हो पाया। डिलीवरी तो 80% उठाया गया है, और पोजीशन उतना खास नहीं था जो कि 3 तारीख को बनाया था, 4 तारीख को बनाया था, ठीक है। तो इसके डाटा के साथ साथ हम इसमें न्यूट्रल व्यू लेकर भी चल सकते हैं, ठीक है। बाकी चार्ट पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। बाकी प्राइवेट बैंक को देख लेते हैं कि प्राइवेट बैंक ने तो मोमेंटम हमने देखा है, और बैंक में अच्छा सा लास्ट टाइम पे बैंक में भी अच्छा सा मोमेंटम दिया है। इसमें हो क्या हुआ है, फ्राइडे का दिन 74% का डिलीवरी हुआ है। अब बताइए, 74% का डिलीवरी, जहाँ पर 57, 51, 69, 52 में चल रहा था, उस जगह पर सीधा 74। और देखिए पोजीशन कैसे बना दिया है, ये 4 दिन का पोजीशन आप देखिए, 2 लाख 2 लाख 4 लाख 2 लाख। अचानक क्या हो गया कि 7 लाख का पोजीशन बना दिया है इस जगह पर, 7,29,000 का पोजीशन बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो मतलब पूरा का पूरा दिखा जाए 4 दिन का जो पोजीशन बनते होता है उसको 1 दिन में काट दिया गया, और साथ में इंक्रीज। मतलब हम लोग वॉल्यूम को क्यों देखते हैं, ये जो वॉल्यूम और वैल्यू को क्यों देखते हैं, क्योंकि जहाँ पर 2 आदमी इन्वेस्ट कर रहा था उस जगह पर 4 आदमी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो चुका है, 4 आदमी इन्वेस्ट करने के लिए घुस रहा है, तभी तो वॉल्यूम और वैल्यू इंक्रीज होता है ना। ये चीज़ हम लोगों ने देखा है। तो प्राइवेट बैंक के लिए भी आपको सेम चीज़ दिखाई दे रहा है, ठीक है। प्राइवेट बैंक में मतलब पूरा का पूरा जो हमारा प्राइवेट है, सरकारी बैंक नहीं है कि SBI की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट बैंक, HDFC, ICI, कोटक, उसके बाद इंडस, ये सब जितना भी प्राइवेट बैंक है उसके ऊपर, ठीक है। तो चलिए एक करके पूरा चार्ट को देख लेते हैं, क्योंकि चार्ट में देखना भी ज़रूरी है। जब तक चार्ट नहीं देखेंगे तब तक पूरा चीज़ हमें समझ में नहीं आएगा। तो पहले आता है FMCG का, और FMCG का तो ऑलरेडी इससे पहले वीडियो में मैंने बता रखा है, आप लोगों को बताया था कि FMCG में एक मोमेंटम जो है बिल्कुल साइड बेस है, और अब इसका सपोर्ट भी बहुत अच्छा सा चल रहा है। एक जगह पर कंटिन्यू इसमें मल्टीपल सपोर्ट की तरफ चल रहा है।
ठीक है, ये सब नॉर्मल है, मगर इसमें ख़ास है कि ये जिस मूवमेंट के साथ अभी रुका हुआ है, मतलब जैसे ये रुका हुआ है, यहाँ से थोड़ा एक मूवमेंट हमें जैसे कुछ टाइम के बाद कुछ टाइम से बाद में बोल रहा हूँ, कुछ टाइम पहले जो हमें मूवमेंट दिखाई दिया था ये वाला मूवमेंट दिखाई दिया था। अब देख पा रहे हो कि सडनली पैसा इस जगह और वॉल्यूम को देख लीजिए, कितना वॉल्यूम फास्ट आया और सडनली मूवमेंट हो गया था। तो ऐसे एफएमसीजी के अंदर भी कुछ टाइम के साथ हो सकता है, आने वाला होगा। तो इसलिए इसमें मैंने ऑलरेडी अपना पोजीशन तो बना के रखा, आप लोगों को पता है, लास्ट टाइम पोजीशन बनाया था और अभी टेलीग्राम के ऊपर मैंने दे के रखा हूँ आप लोगों को। तो देखिए, कोई चीज़ करता हूँ, जो भी पोजीशन बनाता हूँ आप लोगों के सामने ही बना रहा हूँ, जो भी प्रॉफिट बुक करता हूँ आप लोगों के सामने करता हूँ, पूरा क्लियर दे देता हूँ क्या करना है, मेरे को क्या करना है, मैं अपना बना रहा हूँ और मेरे को अपना बनाना है, बस यही है कि एक सेफ तरीके से, सिंपल तरीके से, रूटीन के साथ कैसे पैसा को रोटेट कर रहा हूँ वो आप लोगों के सामने ही है। ठीक है, हमें मेन मुद्दा मेरा यही है कि मेरा पैसा रोटेट होना चाहिए, घूमना चाहिए। एक जगह पैसा को मैं रखने से वो मेरे को कीड़ा काटेगा, ठीक है, और पैसा एक जगह पर रहेगा भी नहीं, तो इसका भी खास ध्यान रखा जाए। तो आप देख पा रहे हो कि ये नवंबर के बाद फिर से वही एक साइडवेज मूवमेंट में ऑलरेडी एक रेंज में चल रहा है, जो कि 58 और नीचे वो 58-78 के आसपास है। 50 कौन सा है ये, 58 मतलब 58-50 मान के चल सकते हैं, और ऊपर की तरफ 59-50 के आसपास चल रहा है। तो ये रेंज है, और इसका ये जो रेंज दिखाई दे रहा है, और लास्ट टाइम पे इसमें जिस तरीके से वैल्यू और जिस तरीके से वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है ग्रीन कैंडल के साथ आपको दिखाई दे रहा है, और साथ में इसमें लास्ट जो खरीदारी हुआ था उसमें भी आपको क्लोजिंग इसका अच्छा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके दौरान हम इसको अभी एक स्विंग इसमें ऑलरेडी हो जाएगा, और आशा करता हूँ कि यहाँ से कम से कम हम 2% का भी 60-15 तक, इस लेवल तक इसमें लेके चल सकते हैं कि इस लेवल तक थोड़ा सा इसमें मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, आ सकता है, बाकी आया तो नहीं आया तो वो हम बात की बात डिस्कस करेंगे। मेरी हिसाब से अभी का पोजीशन के हिसाब से थोड़ा बहुत इस लेवल तक ये आ सकता है। सडनली आए तो ठीक है, नहीं आए तो थोड़ा सा क्या करेगा, ये इस जगह पर थोड़ा सा घूम के आ सकता है, बस इतना ही है। बाकी इसका हाई से अभी बहुत नीचे है और बहुत अच्छा वैल्यूएशन में चल रहा है ये। ठीक है, तो इसके ऊपर भी ज़रूर नज़र रखिए। और ये एफएमसीजी का ख़ास एक चीज़ है कि आप कोई भी ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हो, मगर खाने पीने वाला जो सामान है ये कभी बंद नहीं होता है। ठीक है, कभी नहीं बंद नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट ईटीएफ में तो जो है फार्मा, और फार्मा में एक चीज़ आपको दिखाई देगा कि ये धीमी धीमी करके अपना मोमेंटम को पकड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। छोटा छोटा मोमेंटम के साथ ये आगे बढ़ रहा है, ये अच्छा चीज़ है इसमें। और इसमें थोड़ा बहुत फास्ट तो इसमें हम मोमेंटम की बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें फास्ट इतना मूवमेंट होता नहीं है, बहुत ही स्लो मूवमेंट होता है। और ख़ास करके इसका जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ बात करें तो इसमें अभी 2320 का एक अच्छा सपोर्ट इसमें बनते हुए दिखाई दे रहा है, और जो कि बहुत अच्छा है। और ऊपर की तरफ 2373, ठीक है, ये दोनों लेवल इसका एक रेंज की तरफ अभी है, ये दोनों लेवल है। और इस रेंज को क्रॉस किया तो हम बिल्कुल इसमें नेगेटिव, अभी तो नेगेटिव तो है नहीं है, पॉजिटिव ही है, न्यूट्रल में चल रहा है बस, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी नीचे की तरफ 23.22 ये इसका एक नीचे की तरफ सपोर्ट है। ऊपर की तरफ 23.73 इस लेवल के ऊपर गया तो हम इसमें बिल्कुल पॉजिटिव लेकर चलेंगे। बाकी इस जगह पर थोड़ा सा साइड की तरफ देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे जो है एक तो आईटी की तरफ चलते हैं। थोड़ा आईटी में क्या व्यू मिल रहा है एक बार देख लेते हैं। पोजीशन तो अच्छा खासा बना हुआ है, रिटर्न भी मतलब गजब का मूवमेंट भी दिया है लास्ट टाइम पे, और अभी भी अपना टॉप से देखा जाएगा तो ये कितना % डाउन है। तो मोटा मोटी टॉप से भी हम देखा जाए तो इसमें 49 तक तो हमने टारगेट लेके चल रहे थे इसका, और 49 तक भी लेके जाएंगे तो मोटा मोटी 26 इस जगह पर इसको हम लेके बैठा देते हैं अभी, क्योंकि हमने उस टाइम का जो व्यू बनाया था और उस टाइम का लेवल बनाया था, उस लेवल के साथ हमने डिस्कस किया था कि अभी का लेवल चेंज हो गया है। तो जैसे ही लेवल चेंज हो गया तो इसको थोड़ा हम सेट कर लेते हैं 50 तक कर लेते हैं अभी इसको। ठीक है, और ये हो गया 50-20। हाँ, तो मोटा मोटी इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ और अपना टारगेट देख लेते हैं कितना, 17% का है। मतलब अभी का जो प्राइस चल रहा है उसकी कंपेरिजन में वो अभी हमें 15 तक जो है 17% है, तो बहुत है अभी तक तो उतना। तो अगर इसमें एक चीज़ खास आपको दिखाई देगा, देखिए इसमें जो हो रहा है, जिस तरीके से इसमें पैसा लग रहा है, कंटिन्यू इसमें पैसा लगा है। मतलब 7 तारीख के बाद, 7 नवंबर के बाद इस जगह से लेके बहुत अच्छा खासा इसे मोमेंटम है, और वॉल्यूम भी बहुत अच्छा खासा हुआ। मतलब पैसा जो है, पैसा का फ्लो इस जगह पर बहुत अच्छा खासा हुआ है, बहुत अच्छा सा हुआ है। इसके दौरान इसका अभी का मूवमेंट हम 43 का ऊपर इसमें लेके चल सकते हैं। 43 बहुत अच्छा इसका मूवमेंट जो बन रहा है, तो 43 इसका लेवल है अचीव करने के लिए, बहुत ही फास्ट अचीव कर लेगा। उसके बाद सेकेंड टारगेट इसका होगा 44.50 के आसपास होगा। ठीक है,
तो ये जो इसका जो नेक्स्ट नीचे की तरफ जाएंगे तो नीचे की तरफ इसका ज़्यादा मूवमेंट हम देख नहीं सकते, और नीचे की तरफ ना आएगा, ना कि आने का उम्मीद कर रहे हैं। अभी आएगा तो ज़रूर, मगर अभी का टाइम पे 41.57 इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट बनते हुए दिखाई दे रहा है। ये एक इसका सपोर्ट है। बाकी ऊपर की तरफ रास्ता खुला हुआ है, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा जो है 43.40 या 43.3650 भी लेके चल सकते हैं। ठीक है, ये टारगेट आप लेके चल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये IT के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा अभी। और उसके साथ साथ जो लास्ट ETF है वो है प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक में आप देखिएगा तो प्राइवेट बैंक अपने आप को थोड़ा बहुत क्या कर रहा है, धीमे धीमे करके अपने आप को मूवमेंट अच्छा खासा दे रहा है। मतलब खूब बहुत ही ख़राब इसमें बोल नहीं सकते, मूवमेंट अच्छा है। लास्ट टाइम पे इसमें ख़रीदारी भी बहुत अच्छा खासा हुआ है, मतलब अच्छा खासा इसमें वॉल्यूम देख लीजिए कितना अच्छा खासा वॉल्यूम हुआ है। तो ख़ास करके ऐसे ETF है जो कि पूरा प्राइवेट सेक्टर को, मतलब प्राइवेट कंपनी को, जितने प्राइवेट बैंक है प्राइवेट बैंकों को कवर कर रहा है, और साथ में फाइनेंस को तो पीछे नहीं पीछे छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। तो इसका भी हम लोग आज टारगेट लगाते हैं। नीचे की तरफ हम इसका सपोर्ट लगाते हैं, एक तो इस लेवल के आसपास लगाते हैं। ठीक है, 28.74 और अभी चल रहा है 29। ऊपर की तरफ मोटा मोटी यहाँ से कितना परसेंट लेके जा रहे हैं, 3% 3.5% का हम इस जगह पर मूवमेंट भी हमें मिल गया तो बहुत है। तो 3% का कितना 22% तक चलता है, ज़्यादा नहीं, 2% तक चलेंगे तो 29.76 ये एक अच्छा लेवल इसका होगा। ठीक है, अच्छा लेवल होगा। नीचे की तरफ देखा जाए तो नीचे की तरफ एक सपोर्ट हमने ऑलरेडी सेट किया है, और ऊपर की तरफ इसका रास्ता अभी खुला हुआ है, तो इसमें एक हम टारगेट लगा देते हैं कि अपना नेक्स्ट टारगेट इसके लिए 27 ये होना चाहिए। ठीक है, एक मोटा मोटी टारगेट हम लगा के चलते हैं 29.777 या 50 भी कोई ख़राब नहीं है। और ये जो टारगेट मैंने सेट किया अभी, ये टारगेट जो लगाया हूँ ये बहुत ही जल्दी अचीव करने के लिए तैयार हो जाएगा। अब देख लीजिएगा यहाँ से 2% का मूवमेंट आराम से हमें मिल जाएगा, क्योंकि इसमें उसी हिसाब से पैसा लगते हुए दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों ये 4 ETF को ऊपर अच्छा खासा नज़र रखिए, वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए, और साथ में इसमें कब पोजीशन बनाना है, क्या करना है, वो तो आपके ऊपर है। मैं आपको सिर्फ इसमें दिखा रहा हूँ जो कि हो सकता है। अभी हुआ कि नहीं होगा वो अलग बात है। ठीक है, क्योंकि हम कोई सेल रजिस्टर नहीं है, ना कि कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन आपको कर रहा है। ठीक है, हम लोग एक प्रेडिक्ट कर रहे हैं, एक चीज़ को देख रहे हैं कि हाँ इसमें क्या होगा और क्या हो सकता है, बस यही चीज़ को देखते हैं, क्योंकि पैसा लगा हुआ है तो देखना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलेगा, इस वीडियो पसंद आए जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी टेलीग्राम चैनल है जो कि आप लोगों के लिए ही है, जो कि ड्यूरिंग मार्केट में हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जरूर उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।